माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही मैंने नम खोला है ना, तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। अफ्तार पार्टी हो या ईद दावत, आप किस तरीके से झटपट से कम टाइम में ये बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा, झटपट से बन के तैयार हो जाती हैं और बहुत ही आसान रेसिपी हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जी मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड। इंतहाई कमाल की रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होता है। समझ ले कि आज की इस रेसिपी में आपको पुडिंग, खीर और कस्टर्ड का एक कंबो सा बन के रेडी होगा, जो कि बहुत फ्लेवरफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 लीटर दूध लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा बचा लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया 5 से 6 अदद इलायची, वो ऐड कर दी है। और अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे दूध को पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे। फुल फैट दूध है, ठीक है, ये डिब्बे वाला नहीं, ये आम डेयरी वाला दूध है। ये मैंने वो लिया, अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो बचाया हुआ दूध था ना, उसमें ऐड कर लेंगे कस्टर्ड पाउडर। तो कस्टर्ड पाउडर यहाँ पे मैंने अपने दूध के हिसाब से लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप। ठीक है, आपने इस हिसाब से डालना है कि 1 किलो दूध में जो है ना 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर जाता है। ठीक है, अगर आप इस हिसाब से टेबलस्पून के हिसाब से डालना चाहते हैं तो उस तरह कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 कप डाल दिए हैं कस्टर्ड पाउडर के। और यहाँ पे जो फ्लेवर आपको पसंद है वही वाला ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, बनाना ले लें। यहाँ पे मैं ले रही हूँ वनीला कस्टर्ड, क्योंकि हमारे घर में यही बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, लम्स फ्री कर लेना है। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। यहाँ पे दूध जो वो पकना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं ना, इसमें अच्छे से उबाल आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, जो हमने कस्टर्ड का घोल बना के रखा हुआ था ना, वो ऐड कर देंगे। एक हाथ से आपने स्पैचुला चलाते जाना है, चम्मच चलाते जाना है, और दूसरे हाथ से आपने थोड़ा थोड़ा करके जो है ना कस्टर्ड ऐड करते जाना है, ताकि इसमें कोई गुठली ना बने, कोई भी इसमें लम्स वगैरह ना रह जाए। आपने चम्मच मुसलसल हिलाना है, क्योंकि अक्सर आप जब हम कस्टर्ड डालते हैं ना, तो नीचे जाके ये पैंदे में बैठ जाता है। इसलिए आपने इसको कंटिन्यू इस तरह हिलाते रहना है और 1 मिनट तक हमने कस्टर्ड को पकाना है, ताकि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। जैसे ही कस्टर्ड में उबाल आ जाएगा, ये अच्छी तरीके से खोलने लग जाएगा ना, तो फिर इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे मैं ब्रेड के स्लाइसिस। इसके मैंने जो किनारे वगैरह कोई भी कट नहीं किए, इसी तरह मैं शामिल कर रही हूँ। और अब हमने इसको तकरीबन 3 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ना ही हमने इस चक्कर में पड़ना है कि ब्रेड अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है तो पता ही नहीं चलना कि इसमें ब्रेड हमने शामिल की थी या नहीं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए मैंने तकरीबन 3 मिनट तक इसको पका लिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। तो चीनी यहाँ पे व्यूअर्स मैंने इसमें 1.5 कप शामिल की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब चीनी को हमने तकरीबन 2 मिनट तक इसमें पकाना है, क्योंकि चीनी जब हम शामिल करते हैं ना तो वो पानी छोड़ देती है। अगर हम पहले चीनी शामिल करेंगे ना, तो जो कस्टर्ड है वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी भी जो चीनी है ना, वो आपने पहले यूज़ नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट तक मज़ीद पकाया है। अब मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर देनी है और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो जी यहाँ पे ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं ना, ये ठंडा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको करना है ब्लेंड। आपके पास कोई ब्लेंडर जग है तो वो ले लें, ठीक है, नहीं तो इस तरह मेरे पास जो है ना हैंड ब्लेंडर है, इस तरह का आपके पास है तो इससे आप ब्लेंड कर लें। नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं, सिंपली जो हर घर में जग होता है ब्लेंडर जग, उसमें डालें और ब्लेंड कर लें। ये बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगा, एकदम ये क्रीमी टेक्सचर में हो जाएगा। अच्छा, आपको इसमें रबड़ी का भी फ्लेवर मिलेगा, जिस तरह रबड़ी में दूध का फ्लेवर आता है ना, बहुत अच्छे से सेट भी हो जाता है। ये इतनी कमाल का मीठा है ना कि आपको खाने वाले जो है ना तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, ये इतना कमाल का बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। इसमें आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इसमें एक क्रीमी सी लुक आ गई, आप देख सकते हैं ना कितना स्मूथ हो गया है। अब नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रूट। तो आपके पास जो भी ना इजीली फ्रूट अवेलेबल हो तो आप ले लें। यहाँ पे मैंने एप्पल लिए थे, वो थे 3 अदद। ठीक है, ये 5 किलो दूध है तो उस हिसाब से ये ना मैंने किया है।
6 अदद केले थे, इस तरह से मैंने ये बारीक बारीक काट लिए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कॉकटेल। तो ये 1 डब्बा था मेरे पास, ये शामिल कर दिया। इसका जो मैंने पानी था ना वो निकाल दिया, तो वो नहीं हमने इस्तेमाल करना, ठीक है। अब सारे फ्रूट्स को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें आप जो है ना ड्राई नट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें बजट फ्रेंडली बनाई है तो मैंने वो यूज़ नहीं किए। ये आपके अपनी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं तो डाल लें। यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया है। इसको अब मैंने डिशेज़ में निकाल लेना है। तो इसकी तकरीबन मैंने यहाँ पे 6 डिशेस बनाई थी, बड़े वाली थी। आप देख ही सकते हैं, अगर आपके पास छोटी डिशेस हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश करना है। तो ये मेरे पास है फ्रूट केक, जो बाज़ार से फ्रूट केक मिलता है। मैंने उसके जो है ना क्रम्स बना लिए थे, साइडों से मैं इसको इसके साथ कवर कर दूँगी, फ्रूट केक के क्रम्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं, इनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया था, वो ऐड कर देंगे, वो लगा देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने केले के पीसेस के साथ इसको गार्निश कर दिया है। और ये हमारा बहुत ही मज़े का टेस्टी सा जो है ना कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। इसको रबड़ी कह लें, कस्टर्ड कह लें, फ्रूट कस्टर्ड कह लें। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। अब इसको मैंने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। अफ्तारी के टाइम में तकरीबन अभी 4-5 घंटे बाकी हैं, तो ये बहुत अच्छे से चिल हो जाएगा। तो सालन में जनाब मैं बना रही हूँ चिकन मसाला, जो कि बहुत ही स्मूथली सी ग्रेवी के साथ बन के तैयार हो जाता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता इसका, बस सब कुछ इकट्ठा इसमें डाल देंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये चिकन मसाला ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 किलो चिकन लिया था। कढ़ाई कट में इसको कटवाया, थोड़ी सी बड़ी बोटी है और उसके जो लेग पीसेस हैं ना उसमें मैंने इस तरह के गहरे से कट लगा लिए हैं, ताकि इसको गलने में भी आसानी हो और जो मसाले हैं उसके अंदर अच्छे से रच बच जाएं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने सबसे पहले शामिल किया है 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून यानी कि खाने वाले 3 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है सुरख मिर्च पाउडर। अगर आप चाहें तो मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून और मोटा कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून, ठीक है। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें। यहाँ पे मैंने 1.5 यानी कि 1.5 खाने वाला चम्मच नमक ऐड किया है। 2 कप के करीब मैंने इसमें डाला है दही, ठीक है ना। अब क्या करना है, सारे मिक्सचर को अच्छे तरह से मिक्स कर देना है, चिकन के ऊपर लगा देना है। मैरिनेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मैंने डाली, आप देख सकते हैं घर के जो आम मसाले हैं वही मैंने ऐड किए हैं। अब इसको अच्छे से मल मल के इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 1-2 घंटे के लिए रेस्ट दे दें, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ पे मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी और नेक्स्ट तैयारी कर लूँगी। ये देखिए अच्छे तरीके से मसाला इसके ऊपर हर तरफ लग गया है। अब इसको रख देंगे साइड पर और नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो जी चिकन की ग्रेवी बनाने के लिए ये जो तरीका है ना बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, या आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं वो ले लें। 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 1 मुट्ठी धनिया था डंडियों समेत, 3 अदद प्याज थे मीडियम साइज़ के, इसको मैंने रफली सा काट लिया है। 4 अदद टमाटर थे, यानी कि 1 kg के हिसाब से 1 टमाटर के हिसाब से आप मैंने यहाँ पे 4 टमाटर ले लिए हैं। अब सारी चीज़ों को मैंने ना ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हमें अलग अलग भूनने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ले लिया कढ़ाई, उसमें मैंने शामिल किया है 1.5 कप ऑयल। ऑयल यहाँ पे 1.5 कप ही लेंगे, क्योंकि हमने जो चिकन मैरिनेट किया उसमें हमने डाला है दही, तो उसका भी जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाता है बाद में, तो ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 हैं लौंगे, 4 से 5 हैं इसमें मैंने डाली सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून है इसमें काली इलायची के दाने और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा। फ्लेम को ऑन करेंगे और मसालों को हम हल्का सा कड़कड़ा लेंगे ना, तो ऑयल में इनकी सीजनिंग हो जाएगी, ऑयल से बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी, ठीक है। जैसे मसाले हल्के से रोस्ट हो जाएं तो जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना सारे का सारा इसमें ऐड कर देंगे। केयरफुली से शामिल करिएगा, ऑयल के छिंटे भी आपके ऊपर पड़ सकते हैं, ऑयल गर्म है। तो बस यहाँ पर हमने चिकन की बुनाई करनी है, चिकन अपना पानी छोड़ेगा और दही भी तो शामिल की है ना मैंने इसमें। तो बस चिकन को इतना भून ले कि अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए।
कोई इतनी झटपट और आसानी से बन जाने वाली ज़ायकेदार चिकन की ग्रेवी बनेगी कि आपके घर में अगर कोई अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं तो 10 से 15 मिनट में इसे आप बना के सर्व कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे तरीके से भून लिया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बना के रखी हुई थी ना, प्याज की पेस्ट बना के रखा हुआ था, वो सारा मैंने इसमें इकट्ठा ही डाल देना है। देखा ना व्यूअर, सारी चीज़ें मैंने इसमें इकट्ठी डाल दी हैं, तो बनाई शनाई का कोई चक्कर नहीं है और ना ही इसमें कोई आपको टमाटर और प्याज तैरते हुए नज़र आएंगे शोरबे में। इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत सिल्की और स्मूथ बनेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे एक दफ़ा, ठीक है। इस तरीके से हमने प्याज और टमाटर को कच्चा पीस कर डाला हुआ था ना, तो ये अपना पानी छोड़ेंगे और काफ़ी सारा छोड़ देंगे, लिहाजा परेशानी होने से में चिकन गलकर सॉफ्ट हो जाएगा। आपको इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर चिकन को 15 से 18 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे, क्योंकि मैंने बड़े पीस लिए थे तो इतना टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास छोटी कट में है तो 10 मिनट के लिए आपने चिकन को दम लगा के पकाना है। अब यहाँ पे 18 मिनट हो चुके हैं, तो चिकन की कंडीशन देख लें। माशाल्लाह से चिकन जो है वो गल के सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं ना। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के हिसाब से ग्रेवी को सेट कर लें। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी सी हाई आंच करके ग्रेवी को खुश्क कर लें। अगर आपकी फैमिली में मेंबर ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से ये परफेक्ट है ग्रेवी। अब इसमें 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ डालेंगे, 1 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। अगर आपको कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद है तो 1 टेबलस्पून आप वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की है ना जो हमारी चिकन ग्रेवी मसाला बन के तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ना आप, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की बनी है। बस यहाँ पे आँच बंद कर देंगे। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है। नेक्स्ट यहाँ पे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार, खिले खिले चावलों वाला बेहतरीन सी खुशबू से भरा हुआ मटर पुलाव, जो कि झटपट से बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रही हूँ। चावल भी यहाँ पे बना रही हूँ 4 किलो। तो 4 किलो के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड कर दिया है 3 कप। 3 कप ऑयल के अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी, जिसमें है 3 अदद कड़ी पत्ती, 1 टीस्पून है काली मिर्च, 2 टेबलस्पून है साबुत ज़ीरा, 4 से 5 लौंगे हैं, 3 से 4 हैं बड़ी इलायची, 2 स्टार फूल है, 5 से 6 है सब्ज़ इलायची और 3 टुकड़े हैं दालचीनी के। अब सारे मसालों को हमने मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इस तरह चलाते हुए पका लेना है, ताकि जो उनका सारा फ्लेवर है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है प्याज। तो प्याज थी यहाँ पे मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ की। इसको मैंने इस तरह से रफली सा स्लाइसिस में कट कर लिया है। अब यहाँ पे प्याज को हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा नरम करना है, हल्का सा पिंक पिंक सा करना है, सोते करना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए प्याज सोते हो जाएंगे तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी मटर। मटर जो है इनके दानों का वज़न तकरीबन है 3 किलो, ठीक है। यहाँ पे 3 किलो जो है ना मटर के दाने वो मैंने ऐड कर दिए हैं। 4 किलो चावल के साथ 3 किलो मटर के दाने ऐड किए हैं। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट। 4 टेबलस्पून जो है ना सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप की हुई। अब सारे मसालों के साथ मटरों को मिक्स करते हुए हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इनको भून लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने मटरों को अच्छे तरीके से मसालों के साथ फ्राई कर लिया है। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर, 4 से 5 लाल मिर्चें हैं, इनके टुकड़े करके मैंने डाल दिए। इससे इसके अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1 बड़ा चम्मच भर के डाल देते हैं सौंफ का पाउडर। 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे कुटा हुआ धनिया, ठीक है। इस तरीके से कुटा हुआ धनिया डाल देंगे और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों के साथ अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद इसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल लेते हैं। मटर के हिसाब का नमक मैं डाल रही हूँ, चावलों के हिसाब का बाद में डालेंगे। साथ ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से मटर को भूनने से ये करीबन 20 से 30% तक जना पक जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, 1 कप मिक्स करेंगे और इसके बाद हमने इसको ढाँप के पकाना है तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो मटर है वो हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे।
5 मिनट बाद ढकना हटा देंगे और चावलों के हिसाब का पानी डाल लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 किलो चावल बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 3 लीटर जो है ना पानी डाला है। ठीक है, जैसे ही पानी जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए तो इसमें चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने चावलों को है पहले से अच्छे से धो के 1 घंटा के लिए भिगो के रख दिया था। कच्चे बासमती चावल हैं। ठीक है, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें जायफल जवात्री का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो जायफल जवात्री को हल्का सा दरदरा सा कूट के डाल दें। चावलों के हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे आप नमक डाल के इसको मिक्स करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा आपने इस तरह इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसको ढाँप कर हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। ठीक है, 5 से 6 मिनट के बाद इसको देखते हैं। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पे जो चावल उबल चुके हैं। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा पानी रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चावलों को मिक्स नहीं करना। इस पॉइंट पे आके यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ देसी घी। आपके पास डालडा है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून ये ऊपर से डाल दें, इससे बहुत अच्छी चमक आ जाती है चावलों में। और उसके बाद इसमें शामिल करूँगी केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून मैंने ये शामिल कर दिया है। और अब इसको हमने नम लगा देना है। नम लगा के हमने इसको दम वाली आंच पे पकाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर इसको चेक करेंगे। यहाँ पर सहन में दूसरे चूल्हे पे यहाँ पे समोसे और जो है ना पकोड़े वगैरह रोल वगैरह फ्राई हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों की जो रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद है, इसका लिंक है ना जो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे, चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से जो है ना चावल बन के तैयार हो चुके हैं। पूरे घर में खुशबू फैल गई है। ठीक है, अफ्तारी का भी टाइम होने वाला, मैं सारी चीज़ें जो हैं वो टेबल पे लगाती हूँ। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी आज का मेन्यू अफ्तार मेन्यू अगर पसंद आया हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आप अफ्तार पार्टी पे बनाएं, ईद दावत में बनाएं, बहुत अच्छा आइडिया है। झटपट से चीज़ें बन जाती हैं, बजट फ्रेंडली हैं। समोसे हैं, पकोड़े हैं, खंजूरे हैं, सैलड है, फ्रूट है, साथ में पानी था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप लिए हैं। मेहमान आए हुए थे तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस ये मेरी बेटी ने थोड़े थोड़े से यहाँ पे क्लिप लिए हैं। तो व्यूअर इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ। ए अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हमारी तौबा कबूल कर, हमारे गुनाह धो दे, हमारी दुआएं सुन ले, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़ुबानों को दुरुस्ती दे, हमें गुनाहों से बचाओ और नेक अमाल करने की तौफीक दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।